सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो एक बार फिर से हमें मिलाने के लिए। आज हम लोगों का विषय है, ये सवाल है, परमेश्वर किनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, है ना। तो ये एक अहम सवाल है, इस पर हम लोग बात करेंगे। परमेश्वर किसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। उससे पहले हम एक बात पर हम ध्यान करेंगे प्रार्थनाओं को सुनने के विषय में। वैसे जो परमेश्वर की जो उपस्थिति है, जो व्यापक उपस्थिति है, वो सारी कायनात पर है, पूरी सृष्टि पर है, और दुनिया के हर एक व्यक्ति उसकी उस उपस्थिति के अंतर्गत रहता है। यानी परमेश्वर सबको देखते हैं, सबके साथ रहते हैं। वो व्यापक उपस्थिति है परमेश्वर की। और दूसरी तरह की उपस्थिति परमेश्वर की पर्सनल प्रेजेंस, वो उपस्थिति किन लोगों के साथ रहती है? जो परमेश्वर के खास लोग हैं। और खास लोग कौन है परमेश्वर को? जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं। जैसे यीशु के बपतिस्मा के संबंध में हम लोग देखते हैं, क्या भविष्यवाणी हुई, क्या आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसने मुझे प्रसन्न किया है ना, मैं इससे प्रसन्न हूं। तो यीशु ने तो कोई चिन्ह चमत्कार नहीं करे, कुछ नहीं किया उस समय में, है ना। उस क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि परमेश्वर को भावता हुआ जीवन वो लगभग 30 साल से जी रहे थे। और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन कौन सा था? जो वो उनकी विधियों, आज्ञाओं, नियमों का सावधानी से पालन कर रहे थे। आमीन, है ना। और इस विषय में हम देखते हैं लूका 6 अध्याय उसके 35वें वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। यानी परमेश्वर जो धन्यवाद नहीं करते और जो, यानी परमेश्वर उन लोगों के लिए अच्छे नहीं है, अच्छे लोगों के लिए अच्छे नहीं है। जो लोग बुरे हैं, धन्यवाद नहीं करते, उन लोगों के लिए भी परमेश्वर कृपालु है। परमेश्वर की दया सब पर बनी रहती है। और ये इस बात में हम लोग ऐड करें, इस बात पे अपने जहन में ये बात रखें, ये जो धरती टिकी है, जैसे कई लोग कहते हैं कि इस धरती पर धर्मी लोग बाकी हैं इसलिए धरती टिकी है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की दया के कारण ये धरती टिकी हुई है, ये धरती बनी है, ये आसमान बना है, तो परमेश्वर की दया के कारण, मनुष्य के धर्म के कारण नहीं। तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा है यूहन्ना उसके 9 अध्याय के 31 वचन में ऐसा साफ साफ बताया गया परमेश्वर किनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो परमेश्वर उनकी सुनते हैं। ऐसा बताया गया यूहन्ना 9 अध्याय उसके 31 वचन में। यदि कोई परमेश्वर का भक्त है, सबसे पहली कंडीशन क्या है? परमेश्वर किन लोगों की सुनते हैं, ऐसा परमेश्वर के वचन के अनुसार बताया गया, है ना। और ये 2 तरह के लोग हैं जिनकी परमेश्वर सुनते हैं। सबसे पहले कौन लोग? जो परमेश्वर के भक्त हैं और उसकी विधियों पर, उसकी, यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो परमेश्वर उनकी सुनते हैं, है ना। परमेश्वर उनकी सुन रहे हैं। जो परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते, वरन कोई उसका भक्त है। और परमेश्वर भक्त कौन? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, उसकी विधियों, नियमों, आदेशों को सावधानी से पालन करता है। परमेश्वर उनकी बातों को नहीं टालते। एलिया के विषय में ये उदाहरण को देखते हैं। और इन उदाहरणों में हम सबसे पहले देखेंगे लूका 1:6 के अनुसार लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता और पिता के विषय में लिखा है। यूहन्ना के माता पिता धर्मी थे, है ना, परमेश्वर के भक्त थे, धर्मी थे। और 1:13 लूका के अनुसार ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, है ना। जकरिया की प्रार्थना सुन ली गई क्योंकि वो परमेश्वर के भक्त थे और साथ में परमेश्वर की नियम, विधियों, आज्ञाओं को सावधानी से पालन करते थे, लूका 1:6 के अनुसार। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, लिखा है प्रेरितों के काम 10:2 के अनुसार। ये एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जो परमेश्वर के भक्त थे, कुरनियुस, है ना। क्या लिखा है? वह परमेश्वर का भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर के भय का वो जीवन जीते थे, परमेश्वर से डरते थे। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है, वह अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था, उसका भक्त था, दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था वो व्यक्ति। और उसके 3 और 4 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तेरी प्रार्थना और तेरा दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण किया गया है, यानी तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। हम इस विषय में जो तीसरा उदाहरण हम देख रहे हैं वो देखते हैं हम लोग पुराने नियम से। देखिए, बहुत शॉर्ट में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत संक्षिप्त में देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। एक बात को हम इस तरह से समझ, देखिए, अगर मान लीजिए मेरे बच्चे हैं, है ना, और मेरे बच्चे मेरी आज्ञाओं से बाहर हैं, यानी मेरी बात नहीं मानते हैं, तो क्या मैं उनकी फीस देना बंद कर देता हूं? क्या मैं उन बच्चों की जरूरतें पूरी करना, खाना पीना, उनका जो भी उनकी जरूरतें हैं, उनका वो बंद कर देता हूं? नहीं। क्यों?
क्योंकि वो तो मुझे बंद कर देना चाहिए ना, क्योंकि वो तो मेरी आज्ञाओं से बाहर है ना। लेकिन हम लोग माता पिता ऐसा नहीं करते। और जब वो बच्चा मान लीजिए बड़ा हो गया, वो बच्चा, और उसकी शादी हो गई, उसके घर की जो भी ज़रूरतें हैं, हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि माँ बाप दादा दादी अपने पोतों का, सब लोगों का ख्याल रखते हैं, और बनिस्बत की वो माता पिता यानी उसके बच्चे उनके कहने से भी बाहर हैं। तो इसका मतलब अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर में हमसे प्रसन्न है ना। अगर हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, हमारा सब कुछ, क्योंकि वो एक धर्मी और एक सच्चा धर्मी, है ना, भला कृपा से भरा हुआ परमेश्वर है ना। भक्त कौन है ना, परमेश्वर का भक्त कौन है, इज़राइल कौन है ना, परमेश्वर के भक्त लोग। इसके बारे में हम लोग देखेंगे आने वाले समय में। देखिए, और उसके विषय में हम देखते हैं पुराने नियम के अनुसार लिखा है हिजकिया, यशाया 38 अध्याय उसके दूसरे से और 5वें वचन तक क्या लिखा है, देखिए आइए देखते हैं। लिखा है, ऐसा बोला गया नबी यशाया के द्वारा कि हिजकिया तेरा बस थोड़ा ही समय शेष है और तू मरने वाला है ना। तो हिजकिया के लिए लिखा है दूसरे वचन में 38:2 में लिखा है, तब हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तेरी दृष्टि में उचित है वही करता आया हूं। और हिजकिया बिलक बिलक कर रोने लगा। हिजकिया किस बात की परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहे कि हे परमेश्वर, इस बात को स्मरण करिए कि मैं तेरे सामने किस तरह से चलता आया हूं। मैंने क्या किया, लिखा है, मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख चलता आया हूं, है ना, और जो तेरी दृष्टि में उचित था, यानी कि मैं तेरा एक ऐसा भक्त हूं जो तेरे नियमों आदेशों को बहुत सावधानी से पालन करता आया हूं। प्रभु, इस बात को स्मरण करिए। तो आगे लिखा है, परमेश्वर ने कहा, ऐसा लिखा है, जाकर यशाया को यह बोला परमेश्वर ने, हिजकिया से कह दे कि उसका मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखा है। यानी परमेश्वर ने उसी वक्त उनकी प्रार्थना को सुना, उनके आंसुओं को देखा। क्यों? क्योंकि वो जीवन जीते थे जो परमेश्वर को भाता था। ये एक प्रकार के लोग हुए जो धर्मी लोग, जिनके लिए विषय में लिखा है साफ साफ यूहन्ना 9 अध्याय उसके 13वें वचन में, है ना, 31वें वचन में हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता वरन धर्मियों। अब दूसरे प्रकार के लोग कौन हैं? जो मेरे जैसे लोग हैं। आप इस बात को इस तरह से समझिए। देखिए क्या लिखा है, जब हम देखते हैं पुराने नियम के अनुसार, ऐसा लिखा है 7 अध्याय 2 इतिहास, ऐसा लिखा है, यदि 14वें वचन में, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, है ना, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जैसे हमने परमेश्वर के अनुग्रह से स्वीकार किया, हम लोग परमेश्वर के कहने, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, है ना। और यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शनों के खोजी हों, यदि दीन होकर यानी छोटे होकर प्रार्थना करें और उसके दर्शनों के खोजी हों, और क्या लिखा है, और अपनी बुरी चालों से फिरें। ये कंडीशन है, ये सारी बातें, ये परमेश्वर की विधि है। ये विधि जो हमारे लिए है, मेरे लिए, मेरे घराने के लिए है, वही विधि आपके लिए है। यदि आप चाहते हैं, 2 ही प्रकार के लोग हैं। जो सबसे पहले लोग कौन? जो परमेश्वर के रीति विधियों नियमों के मुताबिक चल रहे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। और दूसरे कौन से लोग? जो परमेश्वर के सामने दीन होए और अपनी बुरी चालों से फिरे, यानी कि उन्होंने सच्चा मन फिराया परमेश्वर के सम्मुख। इसे देखने वाला कौन है कि उस व्यक्ति ने मन फिराया, मन फिराव के योग्य चाल चल रहा है? ये कौन देखने वाला है? स्वर्ग का परमेश्वर। आप इस बात को देखिए क्या लिखा है, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शनों का खोजी हो। दर्शनों का खोजी होने का मतलब, परमेश्वर के दर्शनों का खोजी होने का मतलब है परमेश्वर के राज्य और विधियों को, परमेश्वर के राज्य और धर्म का पालन करना। धर्म का पालन करना यानी कि परमेश्वर के राज्य को अपने, सबसे पहले अपने घराने में, अपने परिवार में, अपने जीवन में लागू करना, है ना। उसका धर्म और राज्य खोजने के लिए का मायना क्या है? उसकी यानी अपने संपूर्ण तन से, मन से, आत्मा से, बुद्धि से, शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना, अपने आपे का इनकार करना। देखिए 8:7 रोमियो के अनुसार साफ साफ लिखा है, ये शरीर परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और हो भी नहीं सकता। कौन विरोध करता है परमेश्वर की नियमों आज्ञाओं का?
ये शरीर है ना, हमारे कान कुछ और सुनना चाहते हैं, चुगली, बुराई, निंदा, हमारी जबान क्या बोलना चाहती है, हमारी आंखें क्या देखना चाहती हैं। तो लड़ाई किससे है मनुष्य की? सबसे पहले अपने आप से। और ये पता कैसे चलेगा आपको? जब हम परमेश्वर के, देखिए अगर हम परमेश्वर के साथ समय गुजारने का मतलब है वचन के साथ समय गुजारना, वचन के साथ दीन होकर संगति करिए। परमेश्वर के वचन, ये वचन की बातें लोगों को सिखाने के लिए नहीं है, सबसे पहले शिक्षकों के लिए। शिक्षाएं किसके लिए हैं? सबसे पहले परमेश्वर ने किसको शिक्षाएं दी? शिक्षकों को। सबसे पहले वो इंप्लीमेंट करना। देखिए मैं पूरी बाइबल को जान जाऊं, है ना, और एक बात है, जितना मैं कम जानता हूं और उस विधि से, उस रीति से, उस नियमों से चलता हूं, ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है ना। इन बातों को हमें समझना होगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जब ये जो प्रार्थना है, परमेश्वर ने ये विधि कब बताई? दो इतिहास के, जब आप किसी भी चर्च को समर्पित करते हैं परमेश्वर को, तो ये वचन बताया जाता है कि अगर मेरे लोग मेरे दर्शनों के खोजी हों, दीन होकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चालों से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। यानी कि मैं स्वर्ग से उनकी वो प्रार्थना जो वो दीन होकर करेंगे, अपनी बुरी चालों से फिरेंगे, मैं उस प्रार्थना को सुनूंगा, है ना। और क्या लिखा है? उनका देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मंदिर को समर्पित करते हुए परमेश्वर ने सुलेमान को यह उत्तर दिया। और जब हम मंदिर को समर्पित करते हैं, यानी किसी चर्च को समर्पित करते हैं, तो हम इस अध्याय से जरूर बताते हैं कि परमेश्वर ने कहा इस चर्च में जो भी प्रार्थनाएं होंगी वो सुनी जाएंगी। लेकिन परमेश्वर इस बात को आप गंभीरता पूर्वक याद रखिए, ये आधी बात है। पूरी बात यह है कि परंतु आगे लिखा है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार करता रहे और विधियों और नियमों को मानता रहे, है ना, तो मैं तेरी गद्दी को स्थिर करूंगा। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुम्हें दी है उन्हें ना मानो, तो मैं उनको और अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा। देखिए क्या परमेश्वर ने साफ साफ बताया, किसी को भ्रम में नहीं रखा। क्या बोला? अगर तुम मेरे नियमों को मानते रहोगे, विधियों पर चलोगे, तो मैं इस मंदिर को अपनाऊंगा, तुम्हारे देश को बसाए रखूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे तो इस देश को और इस मंदिर को दोनों को मैं उजाड़ दूंगा। सुलेमान को यह बताया और इस बात पर, इस चेतावनी पर लोगों ने ध्यान नहीं करा। यरूशलेम का वो मंदिर उजाड़ दिया गया। एजरा की पुस्तक हमें बताती है, यमरिया की पुस्तक में साफ इस बारे में लिखा गया है ना। वो मंदिर उजाड़ दिया गया, उसके फाटक फूंक दिए गए। क्यों? क्योंकि वह इजराइली जो परमेश्वर के लोग थे, वो परमेश्वर की विधियों और नियमों और आज्ञाओं को नजरअंदाज करके चलते रहे अपने जीवन में। तो आज वो चर्चेस, आप इस बात को याद रखें, चर्चेस इस गंभीर चेतावनी को हमेशा याद रखें। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं में, देखिए दूसरे प्रकार के लोग कौन हैं? जो परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, है ना, और परमेश्वर के सामने अपने सारे गुनाहों से फिरते हैं और दीनता पूर्वक ही परमेश्वर की बातें समझ में आएंगी। ऐसा साफ साफ प्रभु की पुस्तक ऐसा बताती है। आप इस बात को अगले हम लोग आगे देखते हैं। जब लिखा है परमेश्वर की पुस्तक के अनुसार, उसके 33 अध्याय, दो इतिहास, इसी इतिहास की पुस्तक में ऐसा लिखा है 33 अध्याय में मनशे के विषय में, जो एक राजा थे। और 33 अध्याय के पहले वचन और दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, वो किसके पुत्र थे? वो हिजकिय्याह के पुत्र थे, जो परमेश्वर की विधियों के अनुसार ही चलते थे। और लिखा है दूसरे वचन में कि उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था, मनशे वही काम करते रहे। और उसके 10वें वचन में लिखा है, यहोवा ने मनशे को और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यानी परमेश्वर ने वो चेतावनी दी, है ना, और उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो क्या किया परमेश्वर ने? 11वें वचन में लिखा है, दो इतिहास उसके 33वें अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, तब यहोवा ने उस पर अश्शूर से सेनापतियों को से चढ़ाई करवाई और मनशे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों में जकड़कर उससे बेबीलोन ले गए। देखिए क्या हुआ, जो परमेश्वर नहीं चाहते थे उसके साथ हो। चेतावनी किस लिए दे रहे थे? ताकि वो फिरे। लेकिन वो परमेश्वर के सामने उसने उन बातों को नजरअंदाज किया और यहां पर वो सेना आई और उसे पीतल की बेड़ियों में जकड़कर उस राजा को ले गई। ये एक बहुत अहम बात है। और अब क्या हो रहा है? वह राजा, लिखा है, देखिए इस बात को गंभीरता पूर्वक सुनिए चर्चेस, क्या हो रहा है? 12वें वचन में ऐसा लिखा है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा
और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं। अब जब वो बेड़ियों में जकड़कर, है ना, राजपाट से उससे राजपाट छीन लिया गया और अब वो बंदी गृह में पड़ा है, कहां, बेड़ियों में जकड़कर बेबीलोन को ले गए उसे, है ना। और क्या लिखा है, तब उसने अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने दीन हुआ। क्या किया, परमेश्वर के सामने दीन हुआ। जैसे आप दो इतिहास में पहले आपने पढ़ा, मंदिर को समर्पित करते हुए समय, है ना, परमेश्वर ने क्या कहा था, यदि वो अपनी बुरी चालों से फिरेंगे, मेरे सामने दीन होंगे, तो मैं उनकी सुनूंगा। परमेश्वर के सामने वो मनुष्य दीन हुआ और प्रार्थना की, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी सुनी, है ना। दीनता, अगर हम हम्बलनेस, देखिए, छोटे बनिए परमेश्वर के सामने, अपने गुनाहों को स्वीकार करिए। देखिए, परमेश्वर धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बचाने आया। हम मुंह से ऐसा बोलते तो हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम कुकर्मी हैं, हम अधर्मी हैं, लेकिन हम अंदर से इस बात को ग्रहण नहीं करते हैं। मनुष्य अपने आप को बड़ा धर्मी व्यक्ति समझता है। अगर कोई उसे बोले कि तू ऐसा है तो उसे बड़ा बुरा लगता है कि नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि मनुष्य इस बात को अंदर ग्रहण नहीं करता कि मैं पापी और कुकर्मी अधर्मी जीवन जी रहा हूं। सचमुच में इस बात की गंभीरता को समझिए। दीनता पूर्वक, दीनता से, नम्रता से अगर हम्बली हम गॉड के सामने वॉक करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। वो मनुष्य मानव जाति को नष्ट नहीं करना चाहते। परमेश्वर चाहते हैं मानव जाति सच्चा मन फिराव करे, चर्चेस सच्चा मन फिराव करे। गंभीर चेतावनी, ये जो गंभीर चेतावनी मन फिराव का जो प्रचार है, ये मनुष्य का नहीं, मेरा नहीं, ये परमेश्वर का है। और आखिरी प्रचार यीशु का हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, उसने चर्चेस को गंभीर चेतावनी मन फिराव की थी, जिस गंभीर चेतावनी को चर्चेस ने ग्रहण नहीं किया। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। स्वर्ग जाने की तैयारी सृष्टि का सबसे बड़ा इम्तिहान है, और उस इम्तिहान की तैयारी कहां हो रही है? यहां, इस दुनिया में, इस समय में। देखिए क्या लिखा है, तब उसने उसकी प्रार्थना को सुना। मनुष्य ने प्रार्थना करी, कुकर्मी अधर्मी जीवन जी रहा था, लेकिन बेड़ियों में जब जकड़ा गया उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। और क्या लिखा है, तब उसने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राजपाट लौटा दिया, और मनुष्य को यह निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर। देखिए, उस वो बंदी बनाकर बेबीलोन पहुंचाया गया, परमेश्वर ने उसका राजपाट तक उसे लौटा दिया। वापस से बंदी गृह में जकड़ा हुआ एक व्यक्ति, और वो अपनी गद्दी पर दोबारा से बैठ गया। वो उसे निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है। इस बात को हम 12 अध्याय उसके देखिए, इस बात को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। जब रहूबियाम के बारे में, रहूबियाम जो सुलेमान के पुत्र थे, उनके विषय में ऐसा लिखा है ना, उनके विषय में ऐसा लिखा है। इस बात को देखिए, इस तरह से देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर के सामने अधर्मी जीवन जीने लगा वो व्यक्ति, वो राजा। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसके विरोध में शीश राजा को भेजा, है ना। शीश ने, मिस्र के राजा ने उस पर आक्रमण किया, और जब उसने उस पर आक्रमण किया तो वहां पर वो लोग, ऐसा लिखा है 12 अध्याय 2 इतिहास में लिखा है, वो लोग परमेश्वर के सामने डर भय में बैठ गए, हाकिम और राजा, और परमेश्वर के सामने दीन हुए। और 7वें वचन में लिखा है, तब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए, तब यहोवा का यह वचन शमैया के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट नहीं करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा। और ऐसा लिखा है 12 के 12 में 2 इतिहास में, तब रहूबियाम दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसने उसको विनाश न किया, और यहूदा की दशा कुछ अच्छी भी थी। यानी कि मोटी बात को इस तरह से समझिए, हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, दूसरे प्रकार के लोग आज लगभग 90% लोग, 95% लोग, 97% लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर की विधियों, नियमों, आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। तो एक आह्वान है, इस बात को समझिए, दीन होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करिए। इस मैसेज को, अपनी बाइबल उठाइए, इनमें से उस अध्याय को निकालिए और इन गंभीर शिक्षाओं पर ध्यान करिए। परमेश्वर चाहते हैं आप दीन होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, और सबसे पहली गंभीर प्रार्थना किसके लिए करिए? अपने जीवन के परिवर्तन के लिए। देखिए, लोग
चाहते हैं उनके हालात बदल जाएं। बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों और चर्चिस के तमाम लोग इस बात को जान लें, अगर जीवन बदलेंगे, जीवन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करिए, अगर जीवन बदलेंगे तो निश्चित हालात अपने आप बदल जाएंगे और वो उपस्थिति जो परमेश्वर की पर्सनल उपस्थिति है उसको अपने जीवन पर मांगिए, दीन होकर प्रार्थना करिए परमेश्वर के सामने, और नियमों, विधियों, आज्ञाओं को सावधानी से पालन कराने के लिए वो आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करिए। हालेलुया, स्तुति हो, और परमेश्वर के विरुद्ध न चले। परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के पवित्र उस पुत्र के पाक बलिदान चुकाकर खरीदे गए लोग हैं, है ना। परमेश्वर का मंदिर है आप लोग अपने जीवन को खराब न करिए, परमेश्वर के विरुद्ध न चले। पाप और बुराई अपने जीवन से त्यागनी होगी, पूरी तरह से सच्चा मन फिराव करना होगा। धन्यवाद करते हैं इन गंभीर बातों को प्रार्थना सहित, आशा है आप समझ पा रहे हैं। फिर से मिलेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। जय मसीह।